हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रामर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बाकी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि कॉन्टिन्यूटी, मतलब कोई काम अगर लगातार हो रहा है तो वहाँ पे आता है कॉन्टिन्यूअस। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कोई घटना या कोई एक्शन ऐसा जो पास्ट में हुआ था, बट जिस समय की वो बात बताई जा रही है उस समय वो काम हो रहा था, मीन्स वो काम ऑन गोइंग था। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेल्स अबाउट एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन सम टाइम इन द पास्ट। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने लड्डू दिया पास्ट में, ठीक है, बात तो पास्ट की हो रही है, मुझे किसी ने लड्डू दिया, मैंने तुरंत खा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि उसने मुझे दिया, मैंने खा लिया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। उसने मुझे दिया, ही गेव मी एंड आई एट। ओके, लेकिन अगर उसने मुझे लड्डू दिया, मैं 3 घंटे से उसे खा ही रही हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं कि वो लड्डू दे रहा है, आप 3 घंटे से खा ही जा रहे हो, छोटा सा लड्डू है, उसे लोगे, खा लोगे। लेकिन अगर किसी ने मुझे लड्डू दिया और मैं 3 घंटे से खा ही जा रही हूँ, तो वहाँ पे होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि बात घटना पास्ट की है, पास्ट का एक्शन है, बट वो ऑनगोइंग है, वो हुए जा रहा है, ठीक है। जैसे आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, वो क्या कर रहा था, गार्डन में घूम रहा था, ठीक है। अब घूम रहा था, घूमने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो गया, उसने एक चक्कर मारा, वो वापस आ गया। घूमने में टाइम लगाता है भैया, कोई इवनिंग वॉक में जाता है, मॉर्निंग वॉक में आप लोग जाते होंगे, इवनिंग वॉक में जाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी दुकान तक गए फिर वापस आ गए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आप घूमते ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डेफिनिट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। देखिए, पास्ट में हम किसी चीज के बारे में, अगर फ्यूचर के लिए हम प्लान बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहीं विंटर में हम गोवा जाएंगे, या समर में हम शिमला जाएंगे, नेक्स्ट समर में, नेक्स्ट विंटर में, देखिए बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, लेकिन कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट में किसी चीज की प्लानिंग करना फ्यूचर के लिए, वो कहलाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेंगे। आई आस्क्ड हर शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे। तो वो क्या करे, देखिए आस्क्ड है, आस्क मतलब पूछा, ईडी लग गया, तो ये पास्ट फॉर्म है। हर व्हाट शी वाज डूइंग नेक्स्ट संडे, वो नेक्स्ट संडे क्या कर रही है, शी वॉज डूइंग नेक्स्ट संडे। देखिए, आप कहेंगे कि फ्यूचर की बात करी तो विल क्यों नहीं आया, देखिए कर तो वो पास्ट में ही रहा है ना, आई आस्क्ड, उसने पूछा, पास्ट में उसने पूछा कि वो फ्यूचर में, मतलब नेक्स्ट संडे को क्या कर रही है, तो इसको भी आप फ्यूचर का हिस्सा नहीं मानेंगे, इसको आप बोलेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पूछा उसने पास्ट में है। ओके, देखिए फॉर्मेशन देख लेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे फॉर्मेशन होता है इसका। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब टू बी फॉलोड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। देखिए, तो क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, जैसे आई, ही, सी, इट, तो इसके साथ यूज करेंगे वॉज का, और वर्ब की जो बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म है आईएनजी का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, वी, यू, दे, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब का यूज किया जाता है, और वर्ब के साथ साथ आप वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ओके, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल देखेंगे, आई वॉज वॉकिंग, देखिए आई के साथ वॉज लगा हुआ है, दे वर प्लेइंग, शी वॉज रीडिंग। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब यह है कि पास्ट में किसी एक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही कोई दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ओके, मतलब अगर 2 एक्शन है और एक एक्शन पहले ही कंप्लीट हो गया है, तो वहां पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देख लेंगे, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम। देखिए, मैं बिफोर माई, मेरे पिताजी के आने से पहले मैं दिल्ली चला गया था। ओके, तो पहले कौन आया, पहले कौन सा एक्शन हुआ, आई हैड गॉन दिल्ली, वो दिल्ली पहले ही चला गया, वो लास्ट वीक। बिफोर माई फादर केम, मेरे पिताजी के आने से पहले, ठीक है, 2 एक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट में 2 एक्शन कंप्लीट हुए हैं, दोनों पास्ट के हैं, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड है, सम टाइम एक्शन इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल टाइम, बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। ओके, एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। देखिए, हैड भी है, टेकन भी है, टेकन टेक की थर्ड फॉर्म है, हैड क्या है, हैज और हैव का पार्टिसिपल फॉर्म है, सॉरी पास्ट फॉर्म है। ओके, तो आई हैड है, टेकन है, तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ऑलरेडी है तो ये उसको और ज्यादा स्पेसिफाई उसने कर दिया है। सेकंड है, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम। ओके, मतलब उसने क्या करा, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। देखिए, एक्शन 2 हो रहे हैं यहाँ, वो आ रहा है
और उसने अपना काम फिनिश कर लिया है, ठीक है, उसने बुक फिनिश कर ली है, किसके आने से पहले, उसके आने से पहले। देखिए 2 एक्शन हो रहे हैं, बिफोर भी है, एक तो बिफोर भी है, उससे भी पता चल गया आपको, हैड है और हैड के साथ फिनिश्ड है, और इधर 2 केम है, 2 घटनाएं हो रही हैं, 2 एक्शन हो रहे हैं। आई हैड फिनिश्ड द बुक, मैंने बुक फिनिश कर ली है उसके आने से पहले। तो यहाँ पे तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि 2 एक्शन है, पास्ट में कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा। ओके, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड द वर्ब सच एज वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, इंटेंड, इंडिकेट दैट द एक्शन मेंशन्ड डिड नॉट टेक प्लेस। देखिए समझते हैं इसको, इसमें आई हैड वांटेड टू हेल्प माय ब्रदर, ठीक है, हेड आया है, परफेक्ट की वो होती है, पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है, हेड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। उसके अलावा क्या है, टू हेल्प माई ब्रदर, आई हैड वांटेड टू हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की हेल्प करना चाहता था, वो चाह रहा है बट वो कर नहीं पा रहा है, बट कुड नॉट हेल्प, ठीक है, ऐसा एक्शन जो वो चाह रहा है या जिसकी वो उम्मीद कर रहा है, ठीक है, या वो जो सोच रहा है तो वो पूरी नहीं हो पा रहे, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एक्शन, तो वहां पे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सेकंड है आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मतलब मुझे पास होने की उम्मीद थी, मतलब वो फेल हो गया होगा इसीलिए वो बोल रहा होगा, बट डिड नॉट पास, देखिए उसने नीचे मेंशन भी कर दिया ब्रैकेट में, बट डिड नॉट पास, वो पास नहीं हुआ है, लेकिन उसे उम्मीद थी, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मुझे पास होने की उम्मीद थी, ठीक है। ये सारे उसने जो वर्ड ऊपर मेंशन किए हैं, वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन, ये सब ऐसे ही होते हैं जो हम ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाते हैं, लेकिन वो ख्याली पुलाव बना के आप खा नहीं पाते हैं। आगे थर्ड है सिस्टर हैड होप्ड दैट आई वुड सेंड हर मनी, मेरी बहन ने मुझसे उम्मीद लगाई थी या उम्मीद रखी थी या उसने ऐसी आशा रखी थी कि दैट आई वुड सेंड हर मनी, मैं उसे पैसे भेजूंगा, लेकिन मैंने पैसे नहीं भेजे, मैं नालायक भाई था, सॉरी, अनफुलफिल्ड होप। नेक्स्ट है फॉर्मिंग पास्ट पार्टिसिपल टेंस, देखिए इसका फॉर्मेशन देख लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट होगा, हेड का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, इट इज यूज्ड इन सेंटेंस वेयर 2 एक्शंस आर इन द पास्ट एंड 1 एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर द अदर, मींस इसका यूज उन सेंटेंस में होता है जहां 2 एक्शन पास्ट टेंस में हुए हैं और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले पूरा हो चुका है। समझे आप लोग, एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, मतलब वो क्या कह रहे थे कि 2 एक्शन कंप्लीट हुए हैं पास्ट में। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, वो स्टेशन भी पहुंचा है पहला एक्शन, और ट्रेन जा चुकी है दूसरा एक्शन। तो यहाँ क्या है, द ट्रेन लेफ्ट, ये फर्स्ट एक्शन है, हैपेंड बिफोर, ये पहले ही हो गया, ट्रेन पहले चली गई उसके आने से पहले, ठीक है। इट रीच्ड द स्टेशन, सेकंड एक्शन है, समझ रहे हैं आप, स्टेशन पे पहुंचना सेकंड एक्शन है और ट्रेन चली गई है ये पहला एक्शन, समझ गए। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, पास्ट परफेक्ट का। ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, ठीक है, here 2 एक्शन है यहाँ पे, जब मैं उसके घर पहुंचा उसने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर, ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर, उसने अपना फिनिश कर लिया था डिनर। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा, ठीक है, 2 एक्शन हो रहे हैं, वो उसके घर भी जा रहा है और उसने डिनर भी कर लिया, बेशरम दोस्त है। जोक्स अपार्ट, आगे देखते हैं। हेयर ईटिंग हिज डिनर, द फर्स्ट एक्शन, तो पहला एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, पहला एक्शन ईटिंग हिज डिनर, फर्स्ट एक्शन है, उसने अपना डिनर खा लिया है। हैड हैपन बिफोर, ये पहले ही हो गया है। गोइंग टू हिज हाउस, ये सेकंड एक्शन है, उसके घर जा रहा है ना, ठीक है, घर तो बाद में जा रहा है, देखिए समझ रहे हैं ना, ही हैड फिनिश, उसने अपना डिनर पहले ही कर लिया है। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया उससे पहले ही उसने अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 2 एक्शन है, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस है। In short, the past perfect tense shows which of 2 actions in the past happened first. Next देखेंगे past perfect continuous tense. देखिए past perfect continuous tense क्या होता है, इसका यूज ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जो पास्ट में किसी सर्टेन टाइम से पहले शुरू हुई थी, समझ रहे हैं आप, सर्टेन टाइम से पहले शुरू हुई थी और उस समय तक जारी थी जब ये बात कही जा रही है। मैंने कंटिन्यूस का तो मतलब ही होता है ऑनगोइंग, ये मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया है, ठीक है, उस समय तक जारी थी। अब ये एक्शन के जारी रहने का जो ड्यूरेशन होता है ना, मतलब ये किस पे ज़्यादा जोर देता है, ये इसके ड्यूरेशन पे ज़्यादा जोर देता है, ना कि उसके कंप्लीट होने, उसके कंप्लीट होने से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो ड्यूरेशन पे ज़्यादा जोर देता है कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको कंप्लीट होने से कोई मतलब नहीं है कि तू कंप्लीट कर भाई ना कर भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तेरा ड्यूरेशन देखना है, तो कब से कब तक कर रहा है। देखा ना, हम कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं, आजकल सैयारा मूवी बहुत चल रही है, आप लोगों ने देखी होगी, तो आप लोग वहाँ जब देखने जाएंगे तो आपको उसके कंप्लीशन से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, आप किस पे फोकस करेंगे, ड्यूरेशन पे, जो पिक्चर चल रही है उसी पे तो फोकस करेंगे आप लोग, है ना, ड्यूरेशन पे ही फोकस करेंगे, या फिर पिक्चर देखने जा रहे हैं, पॉपकॉर्न लेके जा रहे हैं, आप ये वेट करेंगे कि कब खत्म हो कब खत्म हो, अरे ड्यूरेशन को ही तो एंजॉय करेंगे ना।
ये एक्शन के जारी रहने के ड्यूरेशन पे ज़्यादा जोर देता है, ना कि उसके कंप्लीट होने पर। समझ गए? तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट तक वो जारी था। इट एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन रेदर देन इट्स कंप्लीशन। तो वो एम्फेसाइज करता है, मतलब जोर डालता है। द ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि उसके कंप्लीशन से उसे कोई मतलब नहीं। देखिए एग्जांपल देख लेंगे। ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। ओके, अब देखो वो टेनिस खेल रहा है, वो 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। तो वो टेनिस खेल रहा है, उसको उसके टेनिस खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उसको फर्क पड़ रहा है कि 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, तो जहां उसके टाइम से उसे फर्क पड़ेगा तो वहां पे क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे पास्ट है क्योंकि वो हेड पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए आप, और बेस फॉर्म भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन रनिंग ऑल डे। ठीक है, वो थक जाता है, क्यों थकता है वो, ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका है, बिकॉज ही हैड बिन रनिंग ऑल डे। वो थक थक गया था या वो थक जाता था बिकॉज ही हैड बिन रनिंग ऑल डे। वो सारा दिन क्या करता था, भागते रहता था। ठीक है, देखिए ऑल डे लगा है यहाँ पे, ऑल डे भी टाइम ड्यूरेशन ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसने ऑल डे, वो सारा दिन क्या करता था, भागता रहता था, रनिंग दौड़ता रहता था। सेकेंड है वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। देखिए सेंटेंस एक्शन भी दो आ गए। अब आप कहेंगे दो एक्शन है कि परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी हैड बीन वेटिंग, बीन का यूज किया है। ठीक है, हैड का यूज किया है, वेटिंग है, आईएनजी है। ठीक है, परफेक्ट वाले जो होते थे, परफेक्ट वाले में आईएनजी का यूज नहीं होता। और उसका टाइम भी ड्यूरेशन बता रखा है फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैंने बोला था कि सर्टेन टाइम अगर दिया रहता है और 2 आवर्स से हो, मॉर्निंग से हो, इवनिंग से हो, ऑल डे हो, ठीक है, नेक्स्ट डे हो, प्रीवियस डे हो, इस टाइप से अगर कोई टाइम ड्यूरेशन, सॉरी नेक्स्ट डे बोल दिया मैंने, नेक्स्ट तो आने वाला डे होगा, नेक्स्ट डे नहीं, प्रीवियस डे हो, येस्टरडे हो, ऐसा अगर कोई टाइम ड्यूरेशन अगर उसने दे रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, सॉरी। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और उसी के साथ ही आपके पास्ट के सारे टेंस भी कंप्लीट होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पास्ट वाला सारा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।